देर किए हमें सेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और मैं सर नुमान को मैं दावत देती हूँ कि काइंडली तिलावत करें। जी जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह नुमान। शुक्रिया। अब मैं दावत देना चाहूँगी अपने स्पीकर गेस्ट सैयदा महविश नकवी को। काइंडली स्टार्ट द डिस्कशन और डिबेट। अस्सलामुअलैकुम। मरियम, ऐसा कीजिए कि आप अपने तुराब से बोलिए। यस मैम। मरियम, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने तुराब से कह रही हैं, थोड़ा पहले कहते हैं कि उन्होंने जाना है। ओके अनाउंसमेंट करते हैं। ओके। काइंडली सर तुराब स्टार्ट द डिस्कशन। आज का एक वसी सा मौजूद सामने आया है, बताया गया है कि रिश्ते का गुलाम हुसैन मोहम्मद और मौला हुसैन बादशाह के बारे में। हुसैन बादशाह एक ऐसी हस्ती का नाम है जिन्होंने ज़माना दर्ज दिया है कि जब भी तुम्हारे सामने बात आ जाए तो उसका डट के मुकाबला कर। हुसैन ऐसी का नाम है, हुसैन उस मयार का नाम है, हुसैन बादशाह उस किरदार का नाम है कि जहाँ पे आके जमाने वालों को जमीर का दस्त दिया जाता है। क्योंकि हुसैन बादशाह किसी फिक्के के मजहब का नाम नहीं, हुसैनियत किसी हिंदू का नाम नहीं है, हुसैनियत किसी ईसाइयत का नाम नहीं है, हुसैनियत किसी यहूदी का नाम नहीं है। हुसैनियत हर एक बात जमीर के अंदर जो जमीर जागता है उसका नाम है हुसैनियत। क्योंकि देख रहे ना यजीद का मकसद क्या था? यजीद का मकसद था उस बैत कर ले, बहन से शादी हो जाए, शराब हलाल हो जाए। हुसैन ने फरमाया नहीं, मैं नहीं कर सकता, नाना के मजहब में यह हराम है। तो इस टॉपिक का मकसद ही यही था कि वक्त की जी हुसैन से बचना। हुसैन बादशाह आप भाई करे तो कायनात के बादशाह ने कहा तुम्हें शर्म नहीं, मुझसे बैत मांगते। तारीफ किया हुसैन बादशाह ने दरबार वलीद में। हुसैन आके फरमाते हैं वलीद किस मुंह से यजीद मुझसे बैत मांगता? मैं अली का बेटा यजीद के हाथ पे हाथ रख सकता हूँ। उसने कहा हुसैन एक हाथ ही तो रखना है, अब से और कुछ नहीं मांगा जा रहा। कायनात के बादशाह फरमाते हैं मैं कैसे हाथ रखूं? देख के फरमाते हैं ला युबायु मिस्ली मिस्ला, मुझ जैसा उससे कैयत करेगा। कभी सोचा जाए ना कि दरबार में अकेले खड़े हैं हुसैन, अकेले खड़े होकर कह रहे हैं ला युबायु मिस्ली मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की कैसे बैत कर सकता है? तो एक सवाल पैदा होता है मौला
आप दरबार वलीद में अकेले खड़े हैं, सब आपके दुश्मन हैं, आप से बैयत मांगी जा रही है और आप दरबार में अकेले खड़े होकर कह रहे हैं लाल मिस्ली मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। तो सरकार ये क्या मसला है कि आप क्यों नहीं बैयत कर रहे? आवाज देके कहा तो आप, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माना अरफ़ा नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। उसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचाना। तो फिर कहने पे मैं मजबूर हो गया, बड़े दरबार में सिर्फ हुसैन जानते थे कि हुसैन बादशाह है, लिहाजा हुसैन को मानना आसान नहीं है, हुसैन की माननी चाहिए। हुसैन बादशाह बहुत मंजिलत के मालिक हैं, बहुत मयार के मालिक हैं। मुझे बार बार कहा गया कि चलो 4 मिनट पे मैं आपको सुनाने लगा हूँ शायरी में। जब वलीद ने कहा ना कि हुसैन आप क्यों नहीं बैयत कर रहे, आप क्यों नहीं बैयत कर रहे, तो जलाल आया अली के लिए बेटे को वलीद के दरबार में खड़े होकर वलीद की निगाहों में निगाह डाली, कहते हैं मैं बैयत नहीं करूंगा। कहा क्यों नहीं बैयत करेंगे यार, मैं हूं यजीद का नौकर, यजीद मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा कि बैयत क्यों नहीं कर रहे? तो कहा फिर अच्छा अगर यजीद तुमसे पूछना चाहता है तो फिर उसे एक जवाब दो। कहा कौन सा जवाब दो? आवाज़ी लिखो ये इब्ने मुआविया को हुसैन घर से निकल पड़ा है, लिखो ये इब्ने मुआविया को हुसैन घर से निकल पड़ा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है, सुबह होने का यकीन लेके हर एक गूंजा मचल रहा है, यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में डल रहा है। हुसैन देख के फरमाते तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं अली का बेटा एक बातिल के हाथ रख दूं, मैं अबू तालिब के नाज एक बातिल के हाथ पे रख दूं, मैं नहीं रख सकता। उसने कहा हुसैन फिर जवाब तो चाहिए ना, अगर आप हाथ क्यों नहीं रख रहे तो फिर आपको वतन छोड़ना पड़ेगा। हुसैन देख के फरमाते लिखो ये इब्ने मुआविया को हुसैन घर से निकल पड़ा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है, सुबह होने का यकीन लेके हर एक गूंजा मचल रहा है, यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में डल रहा है। और जितने सामने सुन रहे हैं हुसैन बादशाह ने बड़े दरबार में अकेला खड़ा है अली का लाल, दरबार से बंद है और सामने दुश्मन है, अकेला खड़ा होके जलाल में आकर फरमाते हैं उसे लिखो के बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बेकार दूंगा, वो बात बैयत की कर रहा है मैं नस्ल उसकी उजाड़ दूंगा, वो बात बैयत की कर रहा है मैं नस्ल उसकी उजाड़ दूंगा। देख के कहता है हुसैन आपने एक हाथ देना था, आप कह रहे हैं मैं उसकी नस्ल उजाड़ दूंगा। हुसैन फरमाते ये हाथ मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मौला क्यों नहीं दे सकते? हुसैन देख के फरमाते कभी हुआ है मिजाज आदम गरूर शैतान से खम हुआ हो, कभी हुआ है मिजाज आदम गरूर शैतान से खम हुआ हो, कभी हुआ है कोई उजाला शबे खबासत से नम हुआ हो। हुसैन देख के फरमाते कहीं नहीं के फरौन जैसे से अज़्मे मूसा को गम हुआ हो। देख के फरमाता वलीद नहीं मौला ये तो हो ही नहीं सकता। कायनात के बादशाह फरमाते फिर वलीद तू ही बता दे हुसैन जैसा यजीद जैसे को हाथ देगा। अरे कहाँ लिखा है कोई मोहम्मद अबू जहल का भी साथ देगा, कहाँ लिखा है कोई मोहम्मद अबू जहल का भी साथ देगा। जब इसने कहा ना हुसैन आपने एक हाथ देना था, आप अपनी अजमतें बयान करना शुरू कर दी। हुसैन फरमाते मैं क्यों ना अपनी अजमत बयान करूं, आपको पता ही नहीं है ये मेरा हाथ कितना कीमती है, ये मेरा अंगूठा कितना कीमती है, ये मेरी हथेली कितनी कीमती है, ये मेरा उंगलियां कितनी कीमती है, ये मेरा पंजा कितना कीमती है। वलीद देख के कहते बोला कितना कीमती है। कायनात के बादशाह फरमाते सुन आदम की हथेली पे आदम का नसीब, नूह की हथेली पे नूह का नसीब, इब्राहिम की हथेली पे इब्राहिम का नसीब,
अयूब की हथेली पे अयूब का नसीब, मोहम्मद की हथेली पे मोहम्मद का नसीब, अली बादशाह की हथेली पे अली बादशाह का नसीब, हसन मुश्तबा की हथेली पे हसन मुश्तबा का नसीब, मेरी माँ सैयदा की हथेली पे मेरी माँ सैयदा का नसीब। मगर मेरी हथेली कोई आम हथेली नहीं है। चला लाया अली बादशाह के पाक बेटे को, देख के कहते हैं वलीद सुन ले, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को खुदा के बिल्कुल करीब समझे। जलाल में आते बड़े दरबार का चक्कर लगा के कहते हैं हम जानते हैं हाथ कितना कीमती है, ये उंगली कितना कीमती है, ये उंगली कितनी कीमती है, ये मेरा करतार कितना कीमती है। मेरी माँ सैयदा है, माँ बाजारी है, मेरी माँ सैयदा है। जब बाबर कहा ना मेरी माँ सैयदा है, लेकिन कहता है फिर बताओ तो सही है आपका हाथ कितना कीमती है। कायनात के बादशाह देख के फरमाते मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को खुदा के बिल्कुल करीब समझे। मैं सुनकर जो सर उठाइएगा मैं लफ्ज कहने लगा हूँ। किसे कहते हैं हुसैन बादशाह, किस अजमत का मालिक मेरा मुंह हुसैन बादशाह, किस अजमत का मालिक बादशाह का पाक बेटा बड़े दरबार में अकेले खड़े हो गए। कायनात के बादशाह दुश्मन का हुक्म कहा मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझो, मेरी तबीयत की सल्तनत को खुदा के बिल्कुल करीब समझो। सवार दोस्त रसूल जानो, रसूल जैसा खतीब समझे, और मुझे तो आदम समझ ना पाया, अजीब क्या बदनसीब समझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। Thank you so much, sir. It was great honor to have you with us. Now I want to invite Ma'am Sayyida Navish Naqvi. Please start the discussion. मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है आवाज, आप करें हेलो मरियम प्लीज एक दफा देखते मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है आवाज, करें स्टार्ट आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बिवलायत अमीरुल मोमिनीन व आदल मीना व कायम आलिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आला मुहम्मद। काला रसूलुल्लाह इन्नल सबसे पहले शुक्रिया टैलेंटेड ऑर्गेनाइजेशन वालों का और तमाम टीम मेंबर्स का जो यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिस्सों ईमान में रखे, आप इसने की कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम आप सबको दिन दुगनी रात दुगनी बरकतें फरमाए, नेमतें अता फरमाए और इल्म व हिकमत में इजाफा फरमाए। और फिर ये दुआ के परवरदिगार आलम इस महफिल को इसी तरह आपके साथ मंसूब रखे ताकि आप मोहम्मद आले मोहम्मद का जिक्र करते। और हमारी जो बच्चियां यहाँ पर मौजूद है अल्लाह पाक उनके पर्दों की हिफाजत फरमाए, उनकी इज्जतों की लाज रखे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आला मुहम्मद। मुझे जो टॉपिक दिया गया है दश्ते करबला, ये एक वो राज है जो मेरे हुसैन बादशाह के साथ मंसूब है। बिस्मिल्लाह तवज्जो है। हुसैन बादशाह 60 हिजरी के जब मेरे मौला हुसैन को एक पैगाम मिला था, बड़े सुकून के साथ मदीना में जिंदगी बसर कर रहे थे। रोज उठते थे, नाना की तुरबत बजाया करते थे, रोज़ा रसूल पे सलाम किया करते थे, बारे अज़ मगरिब अपनी मादरे ग्रामी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम और मौला हसन बादशाह की तुरबत पे जाके सलाम किया करते थे। और एक बार यजीद ने चाहा जो